अरे हाँ, अच्छा ये तो मेरा यूट्यूब चैनल है। या सो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल वॉक विथ हर्ष। और हाँ, मुझे पता है आप लोग क्या बोलोगे कि बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट उसका एक रीज़न है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 हो रहे हैं और मैं अभी आपको लेके कहीं पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जहाँ पे मैं रोज़ जाता हूँ। तो चलो चलता है मेरे साथ में। आज मैं आप लोगों को ना एक अच्छी जगह पे लेके जाने वाला हूँ। वो एक्चुअली पहाड़ भी नहीं कह सकते उसको, वो एक हिल है एक्चुअली। तो वो जो हिल है ना, वहाँ पे हम बचपन से जा रहे हैं। जैसे कि मैं तो रोज़ सुबह सुबह जाता हूँ, और अगर आपको देखना हो ना तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये जो सामने वाला जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये हिल, इसको कहते हैं हम देवास की टेकरी। हमारे मैं जहाँ पे रहता हूँ, जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, उस शहर में एक छोटा सा माउंटेन है, हिल है कह सकते हो आप। तो ये जो हिल है, इसमें 2 माता का मंदिर है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आप कहाँ पे जाते हो, आप मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ पे जाते हो। क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में बोला था कि मेरा मॉर्निंग शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं सुबह सुबह टेकरी पे जाता हूँ, मतलब हिल पे जाता हूँ। देन उसके बाद फिर मैं रोज जिम में या फिर जो भी कुछ काम रहता है मैं वो करता हूँ। तो अभी चल रहे हैं अपन पहले वहाँ पे, और उससे पहले मैं आपको इसका अच्छे से ब्रीफ इंट्रो वगैरह देते हुए सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे अपन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भगवान के पास तक पहुंचने का एक रास्ता नहीं होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं। आवाज़ ज़्यादा है क्योंकि मैं ऑन रोड पे हूँ, तो एक रास्ता नहीं होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो उसमें से एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ अभी, जिसको सीढ़ी वाला रास्ता बोलते हैं, जो हिल पे ऊपर तक हाइक करने के लिए रहता है, जिसमें से आपको सीढ़ी पे चल के जाना रहता है। तो फिलहाल अभी हम वहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको एटलीस्ट वो सीढ़ी वाला रास्ता बता देता हूँ, जो सीढ़ी वाला रास्ता कैसा है और कहाँ है। गाड़ी को लॉक कर देते हैं। जो टेकरी पे जाने का जो सीढ़ी वाला रास्ता है, वो ये वाला रास्ता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो अगर कोई शादी वादी करके आता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ करके आता है, तो मन्नत वन्नत मांगता है या फिर माता का आशीर्वाद लेने के लिए वो यहाँ पर आता है और सारी चीज़ें। तो बाकी यहाँ से सनराइज़ बहुत प्यारा दिख रहा है पूरा। अभी अगर हम और ऊपर चल जाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। ये वो द्वार है। एक्चुअली हमारे पास में 3 रास्ते होते हैं टेकरी पे जाने के लिए। पहला रास्ता होता है ये वाला सीढ़ी वाला, देन दूसरा रास्ता अपने पास में होता है एक स्लोप वाला रास्ता है जो मैं लेके चलूँगा, और एक ऐसे बीच में से पाथवे के थ्रू रास्ता है, वो भी मैं दिखा दूँगा आपको, और एक होता है रोपवे के थ्रू रास्ता। तो ये वाले रास्ते से फ़िलहाल अभी अपन जाने नहीं वाले हैं, तो इस वाले रास्ते को अपन निगलेक्ट क्या करते हैं, मतलब मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं आपको इधर सारे रास्ते दिखाते हुए जाऊँगा तो मैं एंड उसी पे करूँगा। तो मैं वही वाला रास्ता से ऊपर चल जाऊँगा, फिर वापस यहाँ पे आने का कोई सेंस नहीं है। सबसे पहले मैं यहीं पे आया था आप लोगों के लिए। भाई सूरज अच्छा दिख रहा है। तो एक रास्ता तो वो था जो मैंने आपको उस टाइम पे दिखाया था, जो सीढ़ियों वाला था। दूसरा रास्ता ये वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा रास्ता ये वाला है। ये इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे ना पाथवे बना हुआ है, मॉर्निंग में लोग वॉक वगैरह करने के लिए आते हैं, तो ये उसके लिए रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हो। और अभी मैं रास्ते में खड़ा हूँ, और एट दी एंड आपका मेन मोटिव क्या रहता है? आपका मेन मोटिव ये रहता है ना कि आप भगवान तक पहुँचो, चाहे फिर वो आप किसी भी रास्ते से पहुँचो। तो ये दूसरा रास्ता था, बट अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ। तो एक्चुअली वी आर रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन, जहाँ पे अपने को अभी होना चाहिए था और जहाँ पे अभी अपन हैं। तो मेन दरवाज़ा है टेकरी के ऊपर जाने का, तो वाला ये है। तो जो गेट है इसका नाम शंख द्वार है, और इसी के पास में आपको परिक्रमा लगाने इसी के पास में आपको परिक्रमा लगाने की 2 जगहें मिलती है। पहली जगह तो ये है, इस साइड से आप परिक्रमा लगाने जा सकते हो, या फिर आप इस साइड से परिक्रमा लगाने जा सकते हो। बट वो टेक्निकली तो वो रहता है कि आप ऐसे जाओ और फिर ऐसे घूम के आओ। और मेरा जो मॉर्निंग रूटीन रहता है, मॉर्निंग रूटीन में मेरा ऐसा रहता है कि मैं यहाँ से पहले परिक्रमा लगाता हूँ, देन फिर घूमते हुए पीछे से ऊपर चढ़ते हुए फिर ऊपर की परिक्रमा लगाते हुए देन फिर यहाँ पे आता हूँ। दिस वॉज द मेन डोर। और यूजुअली क्या होता है ना कि मैं शूज़ पहन के नहीं आता हूँ, जूतियाँ या फिर कुछ पहन के नहीं आता हूँ। अगर आता भी हो तो उसको गाड़ी में रख देता हूँ और फिर घर पे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि घर पास में है ना, तो घर पे छोड़ देता हूँ। बट आज अटायर के साथ में मैच करना था तो उसके लिए पहन के आया हूँ। बाकी तो नॉर्मली ऐसे चड्डे वड्डे में आ जाते हैं, शॉर्ट्स वगैरह में आ जाते हैं। यहाँ पे
सबसे बढ़िया चीज़ क्या है पता है, यहाँ पे पेड़ पौधे ये वो सारी चीज़ें हैं और ये शहर के एकदम बीचों बीच में है ना। अरे पॉल्यूशन और सारी चीज़ों से दूर बीच में होने के बाद में भी अगर आपको फ्रेश एयर चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ। बेनिफिशियल ये है कि हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब हम तो दौड़ के आ जाते हैं और मेरा तो मॉर्निंग वॉक का जो रूटीन रहता है वो यहीं पे पूरा हो जाता है। यहाँ पे ऐसे यूजुअली जितना खाली अभी दिख रहा है ना, जितना क्या मेरे ख्याल से पूरे खाली दिख रहा है, तो इतना खाली रहता नहीं है वो। ये खाली तो मेरे ख्याल से मेरे टाइमिंग की वजह से, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर भीड़ नहीं होती है, यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ना चालू होती है। वैसे मैं नॉर्मली आता नहीं हूँ इस वाले स्लोप वाले रास्ते से, मैं यूजुअली स्टेयर्स लेता हूँ, मतलब रोज़ मैं स्टेयर्स ही लेता हूँ। वहाँ पे तो चलो इसलिए नहीं दिखते लोग क्योंकि वो स्टेयर्स वाला रास्ता है, लेकिन भाई यहाँ पे भी नहीं दिख रहे यार। मतलब दिख रहे हैं 2 लोग पीछे, 2 लोग आगे, क्योंकि इतनी कम भीड़ नहीं रहती। क्या पता, शायद से मैं ज़्यादा जल्दी आ गया हूँ उस कारण से, क्या पता। थक गया भाई, नॉन स्टॉप चला, ज़बर थक गया, मज़ा आ गया। देवास टेकरी है वो सी लेवल से 300 to 350 फुट अबव है। मतलब आप वो चीज़ें ना यहाँ पे देख के समझ सकते हो कि दिस इज़ माई सिटी। हाँ, और मैं सिटी का थका हुआ इंसान जो टेकरी जल्दी जल्दी चढ़ के आया तो थक गया है। तो मैं अच्छा यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बना दिया यार। पता है जब से मैं दिल्ली रहने लग गया हूँ ना, तो देवास में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मतलब कुछ टाइम पहले ये तालाब, इसको मीठा तालाब बोलते हैं, ये कुछ टाइम पहले जब मैं 2 साल पहले छोड़ के गया था सूखा हुआ था। आज पानी बहुत है भाई, क्या पता कहाँ से पानी आ रहा है। अच्छा, और मैं तो चौथा रास्ता बोल रहा था आपको, क्योंकि 4 रास्ते हैं, 3 तो मैंने आपको दिखा दिए, 2 मैंने आपको दिखाए थे और 1 से चल के आ गया था। तो चौथा वाला जो रास्ता था वो रास्ता ये वाला रोपवे का, और रोपवे आके यहाँ पे कनेक्ट होती है। और मैं आऊँगा, मैं इससे भी आऊँगा अभी ऊपर ना। एक वो है क्या बोलते हैं, व्यू पॉइंट है, लेकिन मुझे इस वाले व्यू पॉइंट से ज़्यादा अच्छा एक दूसरा व्यू पॉइंट है, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं लेके जाऊँगा। वैसे यहाँ पे रास्ता बंद करके रखा हुआ है बट फिर भी जाऊँगा मैं। जैसे यूजुअली मैं आता हूँ ना तो मैं मंदिर पे नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ बाहर होके चले जाता हूँ। बट आज मैं मंदिर भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपके साथ में कुछ बातें शेयर करनी है। वो यहाँ पे आवाज़ गूंजती है। बचपन में जब आते थे ना यहाँ पे जोर से बोलो जय माता दी करके नारे लगाते थे। फिर मैं आपको दर्शन करूँगा, फिर स्टोरी बताऊँगा। कितनी वीडियो बताओ, कितना बड़ा शहर है। वहाँ पे भी यहाँ पे माउंटेन्स की रेंज चालू हो जाती है, वहाँ पे आप देख सकते हो। जहाँ पे मैं रहता हूँ ना बहुत ही अच्छा हिली एरिया है, अच्छा रहता है। हमको कसौल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं खुद ही पहाड़ों के बीच में रहता हूँ। तो जो दूसरी बात है वो जो शेयर करने लायक है वो ये है, मेरा फ़ोन नहीं गिर जाएगा यहाँ से, ये बात शेयर करने लायक नहीं है। बाकी बात ये है कि बहुत पुराने ज़माने की बात है कि जो यहाँ पर 2 माताएं, टेकरी बेसिकली 2 माताओं के लिए फेमस है। एक तुलजा भवानी माता के लिए फेमस है और चामुंडा माता के लिए फेमस है। तो एशियन टाइम्स में क्या हुआ था कि दोनों माता के बीच में किसी बात पर बहस हो गई थी। तो जो बड़ी माता है और वो छोटी माता है, जो दूसरी अभी मैं दिखाऊंगा आपको छोटी माता है। तो इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि जो बड़ी माता है वो ज़मीन के अंदर धंस रही थी और जो छोटी माता है वो अपना स्थान छोड़ के जा रही थी। पहले दोनों यहीं पे निवास करते थे, साथ में रहते थे, बट बहस के बाद में दोनों अपना अपना स्थान छोड़ के जा रहे थे। तो फिर हनुमान जी और भैरव भगवान ने, जिनका मंदिर यहाँ पर ऑलरेडी है, उनने दोनों माताओं को रोका था कि आप मत जाओ, देवास के जो लोग हैं उनको आपकी ज़रूरत है। और इसी कारण से वो जहाँ पर थी वो वहीं पर रुक गई थी। तो अगर आपने माता को भी ध्यान से देखा होगा तो ये सिर्फ आधी, मतलब जब उनको रोका था तो पूरी धंस चुकी थी। सिर्फ उनका जो धड़ था, सिर्फ जो उनका चेहरा था वो सिर्फ ज़मीन के ऊपर रह गया था, बाकी वो पूरी धंस चुकी थी। तो ये बेसिकली स्टोरी है देवास के टेकरी के पीछे। मैं आ गया हूँ नीचे और यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है। आपको ऐसे इतना अमेजिंग व्यू रोज़ देखना
वो भी अपने घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी से। सिर्फ कुछ खुशकिस्मत लोगों को नसीब होता है, नहाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ना त्रिशूल है बहुत बड़ा सा। ये रहा हमारा त्रिशूल जो हमने टेकरी के ऊपर लगा के रखा हुआ है। खैर भगवान जी का त्रिशूल है। बाय बाय के साथ में चलोगे टेकरी पूरे पे। जो भी लोग रहते हैं जो अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो मैं भी एज वेल एज कभी कभी यहाँ पे आके योगा कर लेते हैं। वैसे आई एम नॉट अ योगा पर्सन। आपको बताई थी कि यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत अच्छा आता है, और यहाँ पे आपको है ना आके बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। मतलब मनाली और दूसरी जगह आप जाओगे ठीक है, बट यहाँ से मैं नहीं बोल रहा, आप खुद ही देखो। चलो On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I'm on the back. 60 डिग्री का व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे। और ये बहुत ही ऑसम व्यू है यार। मतलब यहाँ पे मैं रोज़ आता हूँ पता है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भराता है। मुझे ऊंचाई क्यों पसंद है पता है? किसी भी पहाड़ पे जाना, या फिर किसी भी ऐसे माउंटेन पे जाना, या फिर फ्लाइट में ट्रैवल करना, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें आप ज़मीन से ऊपर रहते हो। क्योंकि जब आप ज़मीन को ऊपर से देखते हो ना, एक अलग नज़रिए से देखते हो ना, तो आपको आपकी एग्जिस्टेंस पता पड़ जाती है कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है। मतलब आपकी एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ से अगर मैं मेरा घर भी देखता हूँ ना, यहाँ से मेरा घर वैसे विजिबल होता है, लेकिन वो भी बहुत छोटा विजिबल होता है। तो आपकी एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार हम ये हैं हम वो है, बट उनको अगर ऐसे देखोगे एक्चुअल नज़रिए से तो वो कुछ भी नहीं है। आपकी एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। आज का ज्ञान बस इतना ही था जो मुझे फील हुआ, मैंने शेयर कर लिया। क्योंकि बात सिर्फ कनेक्शन वाली रहती है ना, मतलब आपके और मेरे कनेक्शन की। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर आप तक पहुँच नहीं रहा है तो। मैं और एक मेरी घर के पास में दी हैं आयुष दी, वो आते थे, तो हमने 2 बार तो हमने ये झंडा है ना ऐसे टेढ़ा हो गया था, तो 2 बार तो हमने इसको उठा के बांधा था, फिर इसको ढंग से बांध दिया। यहाँ पे नीचे एकदम बहुत नीचे ना, एकदम सिर्फ ऐसे कोने से ऐसी पाथवे बनी हुई है पूरी चारों तरफ। तो पहले वो पाथवे कंप्लीट करता हूँ, फिर देन उसके बाद में मैं ऊपर आता हूँ। जब ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आके फिर मैं सांस लेता हूँ कि हाश अब जाके मेरा जो वो है वो आधा कंप्लीट हो गया है। वैसे मेरा घर वहाँ पर है, मतलब पास में ही है, वहाँ पे जस्ट जहाँ पे मेरी उंगली है ना वहीं पे। तो मैंने आपको एक व्यू पॉइंट दिखा दिया है, मतलब एक क्या, ये लास्ट व्यू पॉइंट था, ये मेरा फेवरेट वाला व्यू पॉइंट था जहाँ से मुझे मेरे शहर को देखना बहुत पसंद है। तो ये वो था, बाकी इसको छोड़ते हैं। अब चलते हैं छोटी माता के पास। तो पहले उधर बड़ी माता से मिलते हैं, फिर उसके बाद में आप इधर आते हो, व्यू पॉइंट वगैरह देख के फिर छोटी माता से मिलते हो, फिर इधर से वापस आप वही अपने स्लोप वाले रास्ते पे चले जाते हो। दान देना हो तो एक QR पे दे सकता है। टेक्नोलॉजी, आपको दान देने के लिए मंदिर तक आने की ज़रूरत नहीं है। आप माता की फ़ोटो घर पे देखो, आप स्कैनर पे स्कैन करो, घर बैठे बैठे दान दो। टेक्नोलॉजी गाइस। उनको शूट कर रहा है तो उनको थोड़ा सा ऑकवर्डनेस मिल जाती है। फिर अपन ने भी सोचा कि अपन जर्नलिज्म वाले स्टूडेंट है, तो ऐसे नहीं किसी को अगर ऐसा ऑकवर्ड फील करना हो तो करे, हम तुम्हारा काम करेंगे। सो अभी आ गए अपन छोटी माता के पास में। वेदर कितना प्यारा है, कितना चुम्मा वेदर है, मज़ेदार। सही टाइम चूज़ करा मैंने, भीड़ भी नहीं है, सूरज भी ओके, ठंड भी ओके, सारी चीज़ें ओके नहीं, चुम्मा है चुम्मा। ये दो बच्चे मुझे पूरे टेक रहे हैं साथ में। ये थी हमारी छोटी माता, उनको छोटी माता बोलते हैं। तो हम छोटे थे ना, तो हमें बड़े शेर लग रहे थे, अब शेर छोटे हो गए। अरे मुझे शेर मिल गए, ये थे वो शेर जिनको पिंजरे में रख दिया है। ये भैरव भगवान है। ऐसे कहते थे पता है कि भैरव भगवान को अगर आप एक कोई से भी ऐसे अपने कपड़े में से एक धागा चढ़ाओगे तो आपको नए कपड़े मिलेंगे। मैंने बहुत धागे चढ़ाए बचपन में, पता नहीं कितने धागे निकाल के नहीं भी निकलते थे, दांत से फाड़ के मैंने धागे चढ़ाए। ऐसे टेकरी में देखने के लिए तो चारों तरफ से जगह है। उन पे ऐसे करके ऐसे हाथ फेरो, पैसे मिलते हैं। लोगों ने रगड़ के इनकी तोंद काली कर दी है, गलत बात है। कितना पैसा चाहिए लोगों को, तोंद काली कर दी बेचारे कुबेर देवता की। मैं यूजुअली यहाँ से आता हूँ,
ये जो स्टेयर्स वाला रास्ता है मैं यहाँ से आता हूँ, मतलब पहले पाथवे कवर करके फिर यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ, फिर यहीं से वापस नीचे जाके देन, और एक सुंदर से झाड़ है बिना पत्तियों का, सुंदर से हमें अभी बिना काम के, ये आपको दिखाऊंगा। बट पहले उस पर मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, फिर मेरे को भोपाल चौराहे जाना पड़ेगा, फिर भोपाल चौराहे से मैं यहाँ पे आऊँगा। तो उसके लिए क्योंकि 1 वे टिकट नहीं है ना, ये 2 वे टिकट मिलता है, वहाँ से आने का और यहाँ से वापस जाने का। आप सिर्फ एक साइड से नहीं कर सकते वैसा। जैन मंदिर भी चलता है अपन, बहुत सुंदर, एक नंबर, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ से जो व्यू आता है बाबा, एक नंबर, बादलों में, ये देखो। ये पता है व्यू के कारण ही टेकरी एक ऐसी जगह थी कि जो मुझे पर्सनली आपको चाहिए था कि मैं आपको दिखाऊं। मुझे आइडिया नहीं था, जैन मंदिर में जाते हैं तो सिर पे कुछ लगा लोगों के जाते हैं क्या? नहीं, मुझे पता नहीं था। अच्छा, बाकी ये वो चीज़ है जिस पे चंदन को पीसते हैं, मतलब उसको वो करते हैं ग्राइंड, और ये वो पानी वगैरह की चीज़ है, और ये बहुत पुराना पत्थर है, इस पे पीसते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। इस पे जो पीसा हुआ चंदन रहता है वही जाके भगवान जी को लगता है। अभी मैं इतनी प्यारी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे सुकून मिलता है, पता है। ये बच्चे की बच्ची कट रही है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी इन माई टॉक्स। वो उसकी गाड़ी चलाने में बिजी है। और हाँ, मतलब अब इतनी मेहनत के बाद, इतना सारा चीज़ें दिखाने के बाद में और करने के बाद में, अगर आपने अभी तक पता है मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा है ना, इस द.हर्ष.तिवारी, तो अब भी जाके फॉलो करो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो अब भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पता है कंटेंट बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, मतलब मेहनत तो लगती है। यहाँ पे ग्रेफिटीज बनी हुई है, ये कि सिर्फ टेकरी पे सिर्फ लोग माता के दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे फिटनेस के लिए आते हैं। और मुझे एक बार एक अंकल थे, बहुत ओल्ड एज अंकल थे, उन्होंने कहा था कि देवास की जो टेकरी है, देवास को पहले देवास इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देवताओं का वास है, तो देवास की जो टेकरी है इसको वरदान मिल चुका है कि जो भी यहाँ पर रोज़ आएगा वो हमेशा अमर रहेगा। बाकी हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया था, क्योंकि जो सांस लेने वाली चीज़ है वो अब चालू हुई है, सांस पे करना भी अभी चालू हुई है, मैं बहुत जल्दी आ गया था। एज आई सेड, फिटनेस वाले लोग भी आते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी आता हूँ। ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए आप बने रहे मेरे साथ में। दिस इज अप फॉर टुडेज ब्लॉग गाइस, सो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो जाके सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मैं ब्लॉग्स फ्रीक्वेंटली डालूंगा, मुझे पता है मैं 2 बार बोल चुका हूँ ये चीज़, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यूस रहने की। मेरी तरफ से मैंने आपको जितनी भी डिटेलिंग थी मैंने सारी बताने की कोशिश करी, और ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करके जाना मेरे लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।